देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सम दैट बिकम्स 216 by 125 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 1.5 years कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल को P मान लेते हैं, लेट द प्रिंसिपल बी ₹P। तो अमाउंट क्या है, अमाउंट हो जाएगा 216 by 125 टाइम्स ऑफ P। ठीक है, रेट परसेंट पर एनम क्या है, R मान लेते हैं, रेट इज इक्वल टू R% पर एनम। ध्यान से देखो, रेट को मान लिया R% पर एनम। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/200 और ये N इंटू 2, ये 1.5 ईयर है, 1.5 मतलब 3/2 ईयर्स। ठीक है, अब ये क्या होगा, 216 by 125 P इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/200 और ये N 3/2 है, उसका डबल कर दिया। ठीक है, P से P कट गया, 2 से 2 यहां पे कट गया, तो 216 by 125 जो है ये 200 प्लस R/200 टू द पावर 3 है। यहां तक क्लियर है बेटा? क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली था, तो रेट अगर R% पर एनम है तो सेमी एनुअली के केस में रेट को आधा किया जाएगा और N को डबल कर दिया जाएगा। ठीक है ना, अब 200 प्लस R/200 टू द पावर 3 मतलब ये क्यूब है किसी चीज का, तो ये भी किसी चीज का क्यूब होना चाहिए। 6 का क्यूब है 216 और 5 का क्यूब है 125। ठीक है, तो बस यहां पर ये चीज हमें अप्लाई करना है कि ये 6/5 का क्यूब है और ये क्या है 200 प्लस R/200 टू द पावर 3। ठीक है, तो ये क्या होगा, 6/5 इज इक्वल टू 200 प्लस R/200। ठीक है, तो 5 से ये कट गया 40 टाइम्स, यहां जाएगा 240, 6 इंटू 40 240 है ना, दिस इज 200 प्लस R, तो R कितना आ गया 40%, R आ गया 40% पर एनम, रेट होगा 40% पर एनम। ठीक है, 40% पर एनम इंटरेस्ट में ऐसा होगा कि 1.5 साल के अंदर जो सम ऑफ मनी है वो 216 by 125 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ होगा व्हेन रेट इज कैलकुलेटेड सेमी एनुअली। ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा हम लोग जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखो, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट वुड 80,000 अमाउंट टू 88,200 इन 2 years, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years एट द अबव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रेट निकालना है। ठीक है, ये ओरिजिनल प्रिंसिपल है और ये क्या है 2 साल के बाद का अमाउंट है। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर 2 years ये क्या है 88,200। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर N, तो ये हो गया 88,200 इज इक्वल टू 80,000 इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर 2। देखो ये 2 0 कट गए, 882 by 800 इज इक्वल टू 100 प्लस R/100 टू द पावर 2। अब ये ना स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, यहां हमें दिख रहा है कि 100 प्लस R/100 का स्क्वायर है, तो इधर भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन 800 तो कोई स्क्वायर नहीं होता, 882 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो फिर क्या करें, हम इसको रिड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म तक लाएंगे, रिड्यूस करने के बाद हमें दिखेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है।
इसको जब रिड्यूस किया तो ये 441 हो गया और ये 400 हो गया। अब हमें पता है कि ये 21/20 का स्क्वायर हो गया, यस है ना। तो कभी अगर ऐसा हो तो इसको चेक करो कि ये रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो रिड्यूस होने के बाद जो वैल्यूज आएंगे वो उससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 21/20 का स्क्वायर और यहां पर आ गया 100 प्लस r/100 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं देखो, अब यहां आएगा 21/20 इज इक्वल टू 100 प्लस r/100। ठीक है ना, स्क्वायर हटा दिया हमने, ये 21 इंटू 5 हो गया, ये हो गया 100 प्लस r, ये 105 इज इक्वल टू 100 प्लस r, तो 5 इज इक्वल टू r। तो रेट हो गया 5% पर एनम, रेट हो गया 5% पर एनम। ठीक है, क्लियर एकदम, हाँ ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाँ अच्छा एक चीज और है ना, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years। ओके, तो देखो अब 88 P3 क्या हो गया 88,200, तो इंटरेस्ट बिल्कुल बिल्कुल कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ना 2 साल के बाद अमाउंट कितना था 88,200, तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो गया 88,200। अब इस पे 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 5% के हिसाब से। $4,410। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर 3 years क्या हो गया 88,200 प्लस 4,410, 88,200 प्लस 4,410, 92,610, 92,610। हाँ करो, देखो ये आसान तरीका है, यहां तक तो किया ही हुआ था, उसमें खाली 5% निकाल के ऐड करना था, फिर से हम पूरा ऐसा कैलकुलेशन में क्यों जाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप मेथड भी करा दिया गया है और ये फॉर्मूला वाला मेथड भी करा दिया गया है कि जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा कर सके। ठीक है, इधर इधर ध्यान। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन किया जाए। देखो अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 5292 इन 2 years। कुछ सम ऑफ मनी है जो 2 साल के बाद क्या बन जाता है 5292। ठीक है, और वही सम 5556.6 बन जाता है 3 years में। एक क्वेश्चन ध्यान से समझो, कोई प्रिंसिपल है, कोई सम ऑफ मनी है जो 2 साल में बन जाएगा 5292, और वही प्रिंसिपल अगर 3 साल तक रखा जाए तो बन जाएगा 5556.6। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और सम क्या है। अब एक चीज चेक करो, ये अमाउंट आफ्टर 2 years क्या है ₹5292 है ना। अब लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R। ये मान लो R% पर एनम है। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर 3 years कितना है 5556.60। ठीक है, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, इसको माइनस करके आएगा 5556.60
-5292 264.6 है ना, तो ये आ गया ₹264.60। अब रेट R% है, तो इसका मतलब R% ऑफ 5292 इज 264.60। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2646.60 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 5292। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल हट जाएगा, है ना, तो 264660 बाई 5292। हाँ, तो सेकेंड ईयर के बाद जो अमाउंट है, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल तो वही है ना, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट तो उसी पे निकलेगा ना, है ना। हम तो I3 निकाल रहे हैं ना, तो I3 तो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है उस पे कैलकुलेट होगा ना, वही थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा ना। सेकेंड ईयर के एंड में ये अमाउंट है, इसका मतलब थर्ड ईयर के बिगिनिंग का यही प्रिंसिपल है। हाँ बिल्कुल ठीक है, 264.60 आया। अब ये किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आया वो देखना होगा ना, तो हम मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, इसका मतलब इसके ऊपर R% लगा तब जाके ये आया, इसका मतलब R% ऑफ 5292 इज 264.60। अच्छा ये 264 है खाली ना, हाँ ठीक है, तो यहां पे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखो 4 से कट जाना चाहिए ये, है ना, फाइव टाइम्स कट जाएगा ये, ठीक है, तो ये जो है ना ये 5 टाइम्स कट जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो R आ जाएगा 5% पर एनम। ठीक है, रेट निकल गया। अब हमें निकालना है सम। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ मनी। यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल प्रिंसिपल निकाल लेंगे। अब चाहे फॉर्मूला से निकाल लो, लेट द ओरिजिनल सम बी ₹P, तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। तो 2 साल के बाद अमाउंट है 5292, दैट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R है 5% और पावर 2, तो 5292 इज इक्वल टू P इंटू 105 अपॉन 100 टू द पावर 2, तो 5292 दैट इज P इंटू 21 इंटू 21 बाई 20 इंटू 20, ठीक है ना। तो 5292 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 21, दिस इज P, ठीक है। 5292, इसको देखो 441 से जाएगा क्या, 12 टाइम्स चला जाएगा। 21 इंटू 21 441 होता है ना, इससे ये 12 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। 12 टू 24 टू 48, तो 4800 हो गया P। ओरिजिनल सम ऑफ मनी इज 4800। समझ गए, क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। डन, ठीक है, नेक्स्ट वाला किया जाए।
देखो, a certain sum amounts to 798.6 after 3 years and 878.46 after 4 years. Find the interest rate and the sum. ठीक है, तो यहां पे एक चीज देखो, 3 साल के बाद जो अमाउंट है वो 798 है, इस पे R% इंटरेस्ट लगा होगा, तो ये अमाउंट आफ्टर 4 इयर्स आ गया। ठीक है ना? तो इंटरेस्ट कितना है जरा चेक करो, 878.46 माइनस 798.60, 79.86। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स कितना है, ₹798.60। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 4 इयर्स कितना है, 878.46, 878.46। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना है, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 878.46 माइनस 798.60, दैट इज हाउ मच, 79.86 है ना, 79.86। ये क्लियर हो गया? अब देखो जरा, लेट द रेट बी R%, है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हम मान लेते हैं कि ये है R% पर एनम, देयरफॉर R% ऑफ 798.60 इज इक्वल टू 79.86। ठीक है, तो R क्या होगा, 79.86 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 798.60। ठीक है, अब देखो ये डेसिमल कट गया, क्योंकि इसके बाद भी 2 डिजिट्स है, इसके बाद भी दो डिजिट्स है। ठीक है, तो R कितना आ गया, ये 798600, ये 79860, तो R कितना आ गया, 10% आ गया, R आ गया 10%। मुकुंद पूरा नींद में लगता, मुकुंद देखो, 3 साल के बाद बोला कि ये अमाउंट हो जाता है, और 4 साल के बाद अमाउंट हो जाता है 878.46। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया 79.86। अब मान लो कि रेट जो है वो R% का है, तो थर्ड ईयर का जो अमाउंट है वही फोर्थ ईयर के शुरुआत में प्रिंसिपल है, तो मतलब ये 798.60 के ऊपर R% इंटरेस्ट लगा होगा, तब जाके फोर्थ ईयर का अमाउंट आया होगा। तो R% ऑफ 798.6 यही है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना? 796 पे R% ऐड करेंगे तभी ये आएगा। तो इंटरेस्ट कितना है, CI ऑफ थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये अमाउंट आफ्टर 4 इयर्स है ना, ये 4 होगा, हाँ, चौथे साल का CI, ये फोर्थ ईयर के बिगनिंग में प्रिंसिपल हो गया ना। ठीक है, अब देखो रेट आ गया 10%। अब सम निकालना है मेरे को, ओरिजिनल सम निकालना है, लेट द ओरिजिनल सम बी P। लेट द ओरिजिनल सम बी ₹P, है ना? तो यहां पर अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 3, क्योंकि हम 3 साल के बाद जो अमाउंट है वो ले लेते, या फिर 4 साल के बाद जो अमाउंट है वो भी ले सकते हैं, वो अपने ऊपर है, तो 3 साल के बाद वाला ले लेते हैं। तो 3 साल के बाद अमाउंट कितना आ रहा है, 798.60, दैट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 10 बाई 100 टू द पावर 3, ये 0 कट, तो ये क्या आ गया, 798.60 इज इक्वल टू P इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब ये 100 से तो ये डेसिमल एडजस्ट हो गया, और एक ये 10 आ गया। देखो ये 10 इंटू 10 से ये डेसिमल हट गया ना, ये देखो ऐसा हो गया, 100 हो गया, ये और ये कट गया, तो ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 11 11 11 11 इंटू 11 इंटू 11, ये हो गया अपना P। ठीक है,
अब जरा 11 से करते हैं डिवाइड, तो 7260, यहाँ पर आया 7260, इसको भी कैंसिल करो, 660 60, तो 600 हो गया P, है ना। प्रिंसिपल आ गया 600 रुपए, ठीक है। In what time will 15625 amount to 17576 at 4% per annum compound interest? ये देखो, ये अमाउंट है इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N, ठीक है। तो ये है 17576 इज इक्वल टू 15625, रेट है 4%, है ना। अब इधर आएगा 17576 डिवाइडेड बाई 15625, दिस इज इक्वल टू 104 बाई 100 टू द पावर n। ध्यान से देखो, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 26 और यहाँ पर 25, ये 25 इंटू, ये 25 की पावर 4 है, नहीं 25 इंटू 25 625 इंटू 5, हाँ ठीक 25, ठीक है, क्यूब है ये क्यूब है, ये 25 का क्यूब है, ये 26 का क्यूब है, तो ये 26 बाई 25 का क्यूब है। इसका मतलब 3 इज इक्वल टू n, तो टाइम कितना हो गया 3 इयर्स, टाइम हो गया 3 इयर्स, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इन व्हाट टाइम रुपीज 1500 विल यील्ड 496.50 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10%, मतलब उसको कमाएगा, बनेगा, ठीक है, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो एक चीज देखो, अगर ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा सीआई है, तो अमाउंट कितना होगा, निकल जाएगा, है ना। अगर मेरा प्रिंसिपल है 1500 और मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है रुपीज 496.50, तो अमाउंट कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 1996.50, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R की जगह 10, R बाई 100 पावर n, ये हो गया। तो 1996.50 डिवाइडेड बाई 1500 इज इक्वल टू 11 बाई 10 टू द पावर n, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये डेसिमल हट गया तो यहाँ पे और 100 आ गया, ठीक है, ये 0 से ये 0 कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 19965 बाई 1500 इंटू 10, और यहाँ पर बचा 11 बाई 10 टू द पावर n, नहीं 11 का कोई भी पावर होगा लास्ट में 1 ही आएगा, लास्ट में 5 नहीं आता कभी, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करना होगा, पहले इसको पहले रिड्यूस करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, 15 से इसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। 19965 डिवाइडेड बाई 15, है ना, 15 1 जा 15, बच गया 4 9, 15 3 जा 45, ठीक है। तो 15 से ये कट गया 100 टाइम्स, ये कट गया 1331। अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या बच गया, 1331, 100 इंटू 10,000। अब हमें पता है कि 10 की पावर 3000 होता है, तो 11 की पावर 3, ये 1331 होगा, ठीक है। फिफ्टीन इंटू 100 1500 हुआ, 15 इंटू 1331 ये 19965 हुआ। अब यहाँ पर 100 और ये 10 मल्टीप्लाई करके 1000, ठीक है।
अब ये जो 1331 है ये 11 का क्यूब है और 1000 जो है वो 10 का क्यूब होता है। ऐसा हो गया, इसका मतलब 3n हो गया, देयरफॉर टाइम इज हाउ मच, 3 years। टाइम हो गया 3 साल का। फाइंड द टाइम इन years in which 12,500 will produce 3246.40 as compound interest at 8% per annum। ठीक है, तो देखो अमाउंट यहां पर कितना होगा, तुम लोग डिटेल्स जो लिखना लिख लेना। अमाउंट यहां पे कितना होगा, 12,500 प्लस 3246 है ना, तो ये हो गया 15,746.4, 15,746.40। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, तो 15,746.40 बाई 100, ये डेसिमल हटा तो 100 आया, फिर ये 12,500 यहाँ पे भी आया नीचे, और ये क्या बन गया 108 अपॉन 100 टू द पावर n। अब ध्यान दो, ये जो है ना 27 है और ये 25 है, रेशियो 4 से काटेंगे तो 27/25 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 कट, अब 25 के साथ ये कट जाएगा। देखो उसको हम अगर थोड़ा सा रिड्यूस करें ना, 2 से रिड्यूस करें तो 5 हो गया, 2 7 are 14, बच गया 1, 2 8 are 16, 7 3 2। 15746 ये तो है, इस पे ऐड करोगे ना 12,500 पे 3246.6 ऐड करोगे ना, आएगा ना ये, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अब देखो ये बना 78732 बाई 5 इंटू 12500। अब ये फिर से 2 से कट सकता है, 2 इंटू 39, 2 366, और यहाँ पे कट जाएगा 6250। ठीक है, फिर से 2 से कैंसिल करते हैं इसको, 2 19 are 38, 19683, और ये आ गया 3125। ठीक है, दिस इज 27/25 टू द पावर n। अब ये जो 19683 है ना, हाँ 2 से कटता गया, 2 से ये कटा, 2 से ये कटा, फिर 2 से ये कैंसिल हुआ, फिर 2 से कैंसिल हुआ। ठीक है, अब 19683 है ना, ये 27 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये 25 का क्यूब होगा। देखो यहाँ पे बचा 19683 और यहाँ पे 5 इंटू 3125, 27/25 टू द पावर n। ठीक है, अब ये आ गया 27/25 टू द पावर 3। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 3, टाइम विल बी 3 years। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रुपीज 16,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू 18522। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अमाउंट कितना है 18522, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 200, क्योंकि सेमी एनुअली है ना, टू द पावर n। ठीक है, तो ये 0 0 कट गया। ठीक है, तो ये क्या आएगा 18522 डिवाइडेड बाई 16,000
इज इक्वल टू 21/20 टू द पावर n। हाँ अच्छा n, अच्छा ठीक है, n को डबल कर दिया ना हमने यहाँ पर, 2n हो गया। ठीक है, अब ये देखो इसको रिड्यूस करो, 2 से कट गया 8000, 9261, अब ये क्यूब बन गया, 21/20 का ये क्यूब बन गया, और ये 21/20 टू द पावर 2n। इसका मतलब 3 इज इक्वल टू 2n, 3/2 इज इक्वल टू n। इसका मतलब टाइम कितना हुआ, 3/2 years, that is 1.5 years। ठीक है, ठीक है ना, 1.5 years। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सिंपल है ये वाला, सॉल्व करो इसको। व्हाट सम will amount to 2782.50 in 2 years at compound interest if the rates are 5 and 6% for the successive year। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये अमाउंट है ना, तो अमाउंट है 2782.50, इट इज P इंटू 1 प्लस 5/100, ये 1 साल के लिए, और फिर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए 6%। बस इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 278250 by 100 is equal to P into 105/100 into 106/100। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 278250 into 100 डिवाइडेड बाई 105 into 106, ये हो गया P। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। सॉल्व करो इसको। देखो 5 से 100 कट गया 20 टाइम्स, 105 कट गया 5 से 21 टाइम्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 21 से देखो 278250, 21 से कटना तो चाहिए। वन 13250 है ना, 21 से ये कट गया 13250। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये कैसे कट सकता है। 13250 देखो 106 से कटेगा, वन 125 कट गया, 125 टाइम्स कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 125 इंटू 20 हो गया P, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 2500 रुपीज। ठीक है, 2500 रुपीज। ठीक है, तो आज यहाँ तक करते हैं हम लोग, अगले क्लास में इसको फिर हम लोग कंप्लीट करते हैं बेटा, है ना। अगले क्लास में खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग एक्सपेंशन स्टार्ट कर लेंगे ना।